सभी के पितरों को और हमारे अपने पितरों को मेरा सादर प्रणाम है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्व पितृ विसर्जनी अमावस की पूजा विधि बताने वाली हूँ। अश्विन मास यानी कि क्वार मास की जो अमावस होती है उसे हम सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। इसके कई नाम हैं, कहीं पर इसे महालय अमावस कहा जाता है, कहीं पर पितृ अमावस्या, कहीं पितृ मोक्ष अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या या फिर कुसा विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो देखिए, इस दिन आप सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो लें, घर की साफ़ सफाई कर लें उससे पहले, और उसके बाद में इस तरीके से पितरों के स्वागत में हमें चौखट पे या तो गाय के गोबर से लीप लें, हल्दी से, या फिर आप गेरू से भी इस तरीके से लीप सकते हैं। सुंदर सी आप रंगोली बना लें, जैसा भी आपके पास समय सुविधा हो। तो हमें अपनी देहली को ज़रूर सबसे पहले तो जल छिटकना है देहली के ऊपर 1 लोटा, और उसके बाद में अच्छे से साफ़ सफाई करके देहली की, और इस तरीके से फूल आदि से हम अपने पितरों का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन होता है कनागतों का, यानी कि श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। तो सारे पितरों का आज के दिन श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि इन पूरे जो 16 दिन होते हैं, इसमें हम किसी भी अपना कोई भी श्राद्ध नहीं कर पाए, किसी भी पितृ का भूल गए हैं, किसी भी कारण से नहीं कर पाए थे, या फिर कोई ऐसे हमारे पितृ हैं जिनकी तिथि हमें याद नहीं है, तो उसके लिए जो लास्ट का दिन होता है उसमें आप अपने सभी भूले बिसरे जो भी आपके पितृगण हैं सभी का आप आज के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, तोरई के पत्तों का बहुत ही महत्व होता है इस पूजन में। तोरई के पत्ते नहीं मिल पा रहे तो आप केले के पत्ते भी ले सकते हैं, इन्हीं के ऊपर भोग आदि अर्पित किया जाता है। और बेल की सब्जी, एक सब्जी बेल वाली आपको ज़रूर बनानी चाहिए आज के दिन, क्योंकि वंश बेल के लिए हमारे पितरों का प्रसन्न रहना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, यदि हम किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, परंतु पितृ तो सभी के होते हैं, पूर्वज सभी के होते हैं। यदि हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, उनके प्रति हम कुछ भी दान पुण्य, उनको तर्पण नहीं करते हैं, उनको भोग नैवेद्य आदि अर्पित नहीं करते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो इस हमें दोष अवश्य रूप से लग जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी देखिए संदेह नहीं है। और ये जो दोष है हमें कई कारणों से देखने को मिल जाता है, जैसे कि वंश वृद्धि नहीं होती है, बनते बनते हुए काम बिगड़ जाना, तरक्की नहीं है जीवन में, सुख चैन सुख समृद्धि आदि नहीं है, तो इसका मतलब है हमें पितृदोष लगा हुआ है। तो देखिए, हम पत्ते ले आए हैं तोरई के, और इसी के साथ में अमावस का दिन है, तो सबसे पहली चीज़ होती है खीर हमें ज़रूर बनानी है आज के दिन। और खीर के अंदर आप जो चाहें मेवा आप डाल सकते हैं, केसर आदि डाल सकते हैं। और इसी के साथ में कोई भी आप सब्ज़ी बना सब्ज़ी में बेल वाली एक सब्ज़ी बनाएं, जितने चाहें आप अपने पितरों की पसंद की कोई भी वस्तु बना सकते हैं। हम यहाँ पर छोले बना रहे हैं। जब हम भोजन बनाएंगे तो उसमें हमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, कहीं कहीं पर तो हींग का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो शुद्ध सात्विक हमें भोजन बनाना है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन 16 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि पूरे 16 दिन होते हैं, तो छोटी छोटी पूरी 16 पूड़ियाँ, हो सके तो देसी घी में बनाएं, नहीं तो आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं ना उसमें बना लें। सरसों के ऑयल में आप ना बनाएं, मूंगफली के या फिर सूरजमुखी के तेल में आप बना सकते हैं, या रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। 16 पूड़ियाँ बनाएं, पूड़े बनाएं मीठे। आज के दिन हमारे पितरों को हमारी किचन से सुगंधी आनी चाहिए, पकवानों की सुगंधी अवश्य आनी चाहिए, तो पक्का भोजन बनाया जाता है। और ये जो भोजन है पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। चूल्हे आदि को पहले ही आप साफ़ कर लें, और उसके बाद में आप सिर ढक करके पूरे प्रसन्न चित्त मुद्रा से आप इस भोजन को बनाएं, नहीं तो पितृ हमारे भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं यदि हम किसी भी कारण से क्रोधित होकर के भोजन को बनाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले देखिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तांबे के लोटे में आप देखिए गंगा जल डालें, थोड़ा से काले तिल डालें, गुड़ डालें और लाल चंदन डालें, हो सके तो लाल पुष्प भी डाल करके सबसे पहले आप यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। तो ये लोटा हम जल का तैयार करके रख लेते हैं। उसके बाद में पितरों का तर्पण करने के लिए हम एक लोटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टील का लोटा लिया है, उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके अंदर जल डालें, और उसके अंदर हम डालते हैं गाय का या फिर जो भी हो आपके पास वो कच्चा दूध इसमें डाला जाता है, काले तिल डाले जाते हैं, सफ़ेद पुष्प इसमें आप डाल करके थोड़ा सा मीठा डाल लें। इससे हम पितरों का तर्पण करते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। अब देखिए, ये जो पूजन है मुख्य रूप से घर के जो पुरुष होते हैं या फिर जो आपके बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी है, आप अकेले हैं घर पे, कोई और नहीं है पूजा करने वाला, तो आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, स्त्रियां या बच्चियां नहीं कर सकती। जिन बच्चियों की शादी नहीं होती है, वो जो मायके में ही होती हैं, तो वो कर सकती हैं।
अगर कोई नहीं है मजबूरी में घर पे करने वाला। तो देखिए इस तरीके से थाली लगा लें, अपने पितरों के पसंद का भोजन बनाएं। और यहाँ पर देखिए 16-16 पूड़ियाँ, पूड़े बना लें, मीठे गुलगुले आदि बना लें, मालपुए बना सकते हैं, मेवा मिठाई जो भी हो, खीर सब्जी रायता ज़रूर रखें, पापड़ भूने और खीरे आदि की सलाद, अचार रखें। अब कोई भक्तजन कह रहे थे कि अचार क्यों अर्पित करते हैं। देखिए पितरों को हम सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, जो उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं ना वो हमें ज़रूर बनानी चाहिए। बाकी अपनी अपनी मान्यताएं अपनी अपनी मान्यता के अनुसार आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी सामग्री को हम इकट्ठा कर लेंगे और एक हमने पत्तल वाली प्लेट ली है और उसके ऊपर हमने 16 पत्ते ये जो हम लाए थे तोरई के वो लगा दिए हैं। अब हम चौकी लगाते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यानी कि जब हम बैठेंगे तो हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। उसके ऊपर सफ़ेद या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, थोड़े से तिल रखें। अगर आपके पास अपने पितरों की फ़ोटो हैं, जो भी पूर्वजों की फ़ोटो हैं, तो आप उन्हें भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ उनका ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए इस तरीके से धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर दें। और देखिए ये जो पूजन है ये मेरा बेटा कर रहा है, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं, तो उसके लिए आप पूजन में क्षमा याचना ज़रूर कर लें। अपने बेटे से पूजा करा रही हूँ। तो देखिए हमने धूप दीप के अंदर ही अपने सभी पितरों का आवाहन किया है, उनके मंत्रों का आप जाप करते रहें। यहाँ पर हमने सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिए हैं। पितृ भगवान को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस तरीके से हमें आज का देखिए अंतिम अवसर होता है, ये जो होता है श्राद्ध पक्ष का सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन हमें सभी पितरों का श्राद्ध अवश्य रूप से करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए छोटी सी अग्यारी ज़रूर की जाती है, गाय का उपला सुलगा लें, उसके ऊपर चाहे तो देखिए गोला जो होता है उससे भी आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, आम की लकड़ियों से भी कर सकते हैं। अब एक मिक्सचर बना लें आप काले तिल, गुड़ और घी से। तो इसमें हम आहुतियाँ देते हैं। आहुतियाँ देते समय आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं पितरों का, जैसे कि आप बोल सकते हैं ओम पितृ देवताये नमः स्वधा। यहाँ पर स्वधा बोला जाता है, स्वाहा की जगह स्वधा बोला जाएगा। तो कोई भी पितृ का ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः स्वधा, इस तरीके से हम आहुतियाँ देते हैं। उसके बाद में जल का छींटा भी लगाएंगे और चंदन का इस तरीके से छींटा दे देते हैं। तो ये छोटी सी अग्यारी ज़रूर की जाती है और इस अग्यारी के अंदर जो भी हमने भोग नैवेद्य बनाया है उसको भी ज़रूर अर्पित किया जाता है, क्योंकि यही सूक्ष्म रूप में हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और इसी के साथ में देखिए जो भी वस्तुएं हमने बनाई ना, तो थोड़ी थोड़ी सी हम अग्नि में इस तरीके से ज़रूर अर्पित करेंगे। पंच बलियाँ दी जाती हैं श्राद्ध पक्ष में, एक कौवा, कुत्ता, गाय और ब्राह्मण और चींटी के लिए। तो ये जो हमने 16 पूड़ियाँ बनाई है ना, तो इनको इन्हीं को दिया जाता है, उनके लिए ज़रूर। देखिए हम माना जाता है कि हमारे जो पितृगण हैं ना वो कौए के रूप में हमारे घर में भोजन ग्रहण करने आते हैं, तो कौए को ज़रूर जिमाया जाता है। लेकिन आजकल क्या है परेशानी, शहरों में तो कौए दिखाई ही नहीं देते हैं, गाँव में तो बहुत सारे कौए होते हैं। तो देखिए ये हम कौए के लिए भोजन लगाते हैं। 4-4 पूड़ियाँ हमने 4 जगह रखी हैं और ये जो 4 पूड़ियाँ हैं इनको हम इस तरीके से 4 टुकड़े कर लेते हैं, यानी कि 16 टुकड़े ये हो जाते हैं छोटे छोटे से। और इसको 16 हम पत्ते लगाते हैं तोरई के और उसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। और जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं छोटे छोटे टुकड़े करके हम इस तरीके से भोजन परोसते हैं। ये कौए के लिए भोजन होता है। अब देखिए आपके क्षेत्र में कौए नहीं है, शहर में रह रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए छत पर बालकनी में रख दीजिए, बाद में इकट्ठा करके आप गौ माता को भी इस भोजन को दे सकते हैं। परंतु कौए के नाम का हमें ये भोजन अवश्य निकालना होता है। अगर कोई चिड़िया आदि आ जाती है तो थोड़ा बहुत वो खा लेती हैं, कौवा भी आ सकता है कोई भी। तो देखिए किसी किसी के यहाँ पर नमक का भोजन नहीं अर्पित किया जाता है पितृ देवताओं को, हमारे यहाँ पर तो कर दिया जाता है। और इस तरीके से सारी चीज़ें हम अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जल भी यहाँ पर हम वार देते हैं। और अंत में हम अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और देखिए कुशा की मदद से, हो सके तो कुशा आप ज़रूर प्रयोग में लाएं, नहीं तो आप किसी फूल से भी इस तरीके से जल ज़रूर अर्पित कर दें अपने पितरों को। और इस तरीके से हम ये उठा लेते हैं जो हमने भोजन तैयार किया है कौओं के लिए, और इसे हम अपनी छत पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा आप ज़रूर अर्पित करें, बाद में इसे दान कर देते हैं। कुआस कुआस कुआस, इस तरीके से अपने पितरों को बुलाया जाता है, प्रार्थना की जाती है उनसे। और यहाँ पर देखिए कौए, गांव में तो बहुत ज़्यादा कौए आ जाते हैं जब हम भोजन डालते हैं। और आज के दिन आपको अपने बच्चों पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जो पितृ होते हैं ना उनको अपने जो वंश बेल होती है, अपने पौत्र पौत्रादि होते हैं ना, बहुत ही प्रिय होते हैं, नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम इस प्रकार से अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको जल इस प्रकार से देते हैं। और जो सूर्य के लिए हमने जल का लोटा तैयार किया था ना, उसे हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार से
सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए हम अर्घ्य दे देते हैं। तो ऐसे अपने बच्चों से आप इस पूजन को कराएं, अपने पति से भी करा सकते हैं, और कोई भी नहीं है तो आप स्वयं भी इस पूजन को कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो लेडीज़ कर लेती हैं, क्योंकि जो बहुएं आदि होती हैं ना, पौत्र बहुएं, उन वो भी हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। प्रिय तो सभी होते हैं, परंतु कुछ रीति रिवाज हैं जो हम किसी विशेष के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हमारे रीति रिवाज हैं, इन्हें हमें अवश्य रूप से निभाना चाहिए। उसी के साथ में 16 आप दियों का दान भी कर सकते हैं। खुली छत पे कर सकते हैं, पीपल देवता के नीचे भी कर सकते हैं। मिट्टी की या फिर आटे के ऐसे 16 दिए बना करके आप शाम के समय दीपदान अवश्य रूप से करें। इस प्रकार शाम के समय दीपदान करने से हमारे जो पितृ हैं उनका जो मार्ग है वो स्वर्ग से पृथ्वी तक का एकदम सुगम हो जाता है। वो पृथ्वी पर बहुत ही आसानी से हमारे पास आते हैं और हमारी सेवा पूजा स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दे करके अवश्य रूप से जाते हैं। अब देखिए, ये जो पूजन है, पितरों का जो श्राद्ध है उसका जो समय होता है वो दोपहर 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में होता है। अर्ली मॉर्निंग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए आप वर्किंग हैं, आपका ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो मजबूरी में तो कुछ भी किया जा सकता है, परंतु इसका जो उचित समय माना गया है वो 11 से 2 के बीच में ही माना गया है। तो ये हमारे पितरों की विदाई का अंतिम दिन होता है। इस दिन हमें सभी पितरों के निमित्त इस तरीके से श्राद्ध पूजन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1-2